इस दुनिया में हर इंसान अपने टैटू से एक दैवी जानवर बुला सकता है और उससे लड़ सकता है। पश्चिम के लोगों के पास अपनी पुरानी कहानियों और विरासत की वजह से बहुत सारे ताकतवर और मशहूर दैवी जानवर हैं। लेकिन चीन का इतिहास टूट चुका है, इसीलिए यहाँ के लोग या तो गंदे नदी वाले राक्षस बुलाते हैं या फिर बदसूरत 3 सिर वाले नरक के कुत्ते। और जब मैं इस दुनिया में आया तब इस शरीर का असली मालिक जागरण की रस्म कर रहा था, लेकिन उसने जो जानवर बुलाया वो था चेरी ब्लॉसम वाला कप्पा। उसे देखते ही मुझे घिन आ गई और मैंने उसी वक्त उस रस्म को रोक दिया। मुझे ऐसा करते देख वहां खड़े सब लोग हैरान रह गए। तभी अचानक इस शरीर के मालिक की सारी यादें मेरे दिमाग में आने लगी। तब मुझे समझ आया कि ये एक बीस्ट समनिंग की दुनिया है। यहाँ अगर तुम किसी दैवी जानवर का असली नाम बोल दो तो तुम्हें स्वर्गीय टैटू मिल जाता है और उसकी ताकत जाग जाती है। मैं अभी ये सब समझ ही रहा था कि तभी एक जोरदार थप्पड़ ने मुझे होश मिला दिया। वो मेरी एक्स लियू रुयान थी। मुझे जागरण में फेल होता देख उसने सबके सामने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया और उसी समय अकादमी के जीनियस सुचेन के साथ खड़ी हो गई। सुचेन ने जानबूझकर अपना टैटू मुझे दिखाया और घमंड से बोला कि उसने ए रैंक का बहुत ताकतवर जानवर जगाया है, 3 सिर वाला हेल हाउंड। लेकिन उसे क्या पता था अंदर से मैं कितना खुश था, क्योंकि इस दुनिया में बस किसी जानवर का असली नाम बोलना होता है और उसकी ताकत मिल जाती है। और जब चीन की पुरानी संस्कृति ही खो चुकी है तो इसका मतलब ये हुआ कि चीन के दैवी जानवरों के बारे में सिर्फ मैं जानता हूँ। मैं चाहूँ तो पूरा शान हाइजिंग यानी क्लासिक ऑफ माउंटेन्स एंड सीज निकाल सकता हूँ। अब कोई मेरा मुकाबला कैसे करेगा? मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया, अगर टैटू बनवाना है तो पूरे पीठ पर क्लासिक ऑफ माउंटेन्स एंड सीज का टैटू बनवाऊंगा। इसके बाद मैं सीधे अपने कमरे में गया और मन ही मन उसे एक दैवी जानवर का वर्णन बोलने लगा जो क्लासिक ऑफ माउंटेन्स एंड सीज में लिखा है। झोंग पर्वत का देवता जिसकी आंखें खुलें तो दिन, बंद हो तो रात। जैसे ही मैंने उसका नाम धीरे से लिया मेरे शरीर पर एक विशाल काले 5 पंजों वाले ड्रैगन का टैटू उभर आया। लेकिन फिर भी इतना काफी नहीं था। इतने बड़े और सबसे ऊंचे दर्जे के दैवी जानवर को पूरी तरह बुलाने के लिए ये ताकत कम थी। इसलिए मैंने बिना सोचे अपनी उंगली काटी और खून की एक बूंद उस कैंडल ड्रैगन के टैटू पर गिरा दी। अगले ही पल एक भयानक ड्रैगन की दहाड़ पूरे अकादमी में गूंज उठी। फिर आसमान में अचानक कैंडल ड्रैगन का विशाल रूप दिखाई दिया। वो बादलों के बीच उड़ रहा था। उसके पंजे सूरज की रोशनी में चमक रहे थे और उसकी मौजूदगी इतनी डरावनी थी कि पूरा आसमान कांप उठा। अकादमी के सारे छात्र डर और हैरानी में जम गए। यहाँ तक कि डीन भी उसकी ताकत देखकर दंग रह गया। उसे साफ महसूस हो गया कि यह ताकत एसएसएस रैंक से भी ऊपर है। उसने तुरंत आदेश दिया कि इस महान जीनियस को ढूंढो। मैं कामयाब हो चुका था। अगली सुबह कैफेटेरिया में मेरी मुलाकात इस शरीर की बचपन की दोस्त युनजिवेई से हुई। उसने मेरी नाकामी का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि प्यार से मुझे दिलासा दिया। उसने कहा कि वो मेरे लिए और पवित्र बीस्ट स्क्रॉल ढूंढेगी ताकि मैं जल्दी जाग सकूं और मजबूत बन सकूं। लेकिन सुचेन अब भी मुझे बेकार समझता था, इसलिए उसने शूशान और लीदा चुआन को मुझसे लड़ने भेज दिया। मैं बस हल्का सा हंसा। मेरी हंसी देखकर शूशान गुस्से से पागल हो गया और उसने तुरंत अपना 2 सिर वाला हाउंड बुला लिया। लेकिन मेरे कैंडल ड्रैगन के सामने उसकी कोई औकात नहीं थी। मेरा ड्रैगन एक ही पल में उस जानवर को निकल गया और अगले ही पल उसकी सिर्फ राख बची। इतना ही नहीं, शूशान का बीस्ट टैटू भी गायब हो गया। ये देखकर लीदा चुआन भी आग बबूला हो गया। वो भी अपना जानवर कप्पा बुलाने ही वाला था। तभी टीचर लॉन्ग बीच में आ गए और सब रोक दिया। लेकिन मैं समझ गया था सुचेन और उसके लोग इतनी आसानी से पीछे हटने वाले नहीं थे। उधर लियू रुयान ने तो यहाँ तक कह दिया कि पहले युनजिवेई को निशाना बनाना चाहिए। कुछ ही समय बाद अकादमी में हर महीने मिलने वाली गोलियों का दिन आ गया। आमतौर पर हर छात्र को 3 पय्युन पिल्स मिलती थी, लेकिन मुझे बताया गया कि ग्रेट एल्डर के आदेश पर मेरी गोलियां रोक दी गई हैं। मैं जानता था कि इस समय पय्युन पिल्स मेरे लिए कितनी जरूरी हैं, लेकिन बिना कुछ कहे जिवेई ने अपनी गोलियां मुझे दे दी और मुस्कुराकर बोली, तुम्हें अकादमी की प्रतियोगिता में सबको दिखाना होगा कि तुम कौन हो। 3 दिन तक पय्युन पिल्स लेने के बाद मेरी ताकत बहुत बढ़ गई, लेकिन दुश्मनों का बदला भी जल्दी आ गया। युनजिवेई पर अकादमी के पीछे वाले पहाड़ में हमला हुआ और वो बुरी तरह घायल हो गई।